Good morning, students. Once again, I am here with a new set of exercise for the use of prepositions. Prepositions के लिए मैं हमेशा एक्सरसाइज लेकर के आपके पास आ रहा हूँ. तो फिर एक बार आपके सामने मैं एक्सरसाइज के साथ हूँ. न्यू एक्सरसाइज फॉर द यूजेज ऑफ prepositions. So without wasting time, we will just come to the questions given here. So there are questions we have to fill in the blanks with appropriate prepositions. Rice sells rupees 10 rupees per kilo. 10 rupees per a kilo. Rice sells dash 10 rupees per a kilo. In this sentence we will have to fill in the blanks with the use of prepositions. So the correct preposition will be here at. किसी चीज़ का प्राइस जब हमें शो करना होता है तो वहाँ एट का यूज करते हैं. इसका इतना मूल्य है तो ये इतने दर्जन से बिकता है, जो उसमें रेट लिखना होगा उसके लिए एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. राइस सेल्स एट 10 रुपीज़ पर ए किलो. चिल्ड्रेन आर एट प्ले. बच्चे खेलते हैं या बच्चे खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर एट प्ले. ही प्रीफर्ड डेथ टू. प्रीफर के साथ टू का यूज. सो ही प्रीफर्ड डेथ टू डिजॉनर. ही इंक्वायर्ड इनटू द केस. उसने केस की जांच की तो ही इंक्वायर्ड इनटू द केस. कैन यू स्विम. कैन यू स्विम डैश द रिवर. कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर. क्या रिवर के आर पार हो सकते हो. कैन यू स्विम. कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर. हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर. ही वॉज वॉन्डरिंग इन द टाउन. वह टाउन में भटक रहा था. ही वॉज वॉन्डरिंग. वह टाउन में भटक रहा था. ही वॉज वॉन्डरिंग इन द टाउन. ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग दिस वर्क. यह काम करने से मना किया. इसमें फ्रॉम का यूज होता है. सो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग दिस वर्क. नेक्स्ट, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन. मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन. ये बेटा आपको हो, भगवान करे. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट. शॉट के बाद शॉट मारता गया तो ये शॉट आफ्टर शॉट. ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट. ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. उस पर चोरी का आरोप लगा. थेफ्ट मतलब चोरी. कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस. कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस. एम एट. एम लगाएंगे एट पर. तो एम एट डूइंग योर ड्यूटी. ही इज सिक विथ फीवर. ही इज सिक विथ फीवर. द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम. आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल. बाय बाइसिकल. आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. फटे हुए दूध पर चिल्लाइए मत. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. ही इज मैरिड टू द डॉटर ऑफ ए रिच मैन. क्या बात है. ही इज मैरिड टू द डॉटर ऑफ ए रिच मैन. ही केम बाय ट्रेन. ही केम बाय ट्रेन. वह ट्रेन से आया. द ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर्स एन आवर. स्पीड है उसमें एट लिखेंगे. द ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर्स एन आवर. 60 किलोमीटर की पर घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है. ही स्टूड बिफोर द जज. वो जज के सामने खड़ा हुआ. बिफोर द जज. दे आर एट वर्क. एट प्ले एट वर्क. दे आर एट वर्क. वे काम में हैं या काम करते हैं या काम कर रहे हैं. दे आर एट वर्क. ही कंप्लेंड
कंप्लेन किया अगेंस्ट, जब भी कंप्लेन होगा तो अगेंस्ट होगा। कंप्लेन्ड अगेंस्ट द ऑफेंडर, ही इज इनोसेंट ऑफ द क्राइम, इस क्राइम में वह निर्दोष है। ही इज इनोसेंट ऑफ द क्राइम। आई केम एट हिज रिक्वेस्ट, मैं उसके रिक्वेस्ट पर आया। आई केम एट हिज रिक्वेस्ट। ही वेंट टू द टेम्पल ऑन फूट। आई एम वेटिंग फॉर द पोस्टमैन। I am waiting for the postman. He is above suspicion. उन पे कोई शक नहीं कर सकता है। तो he is above suspicion, वो सस्पिशन से पड़े हैं, उन पे शक मत कीजिए, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो he is above suspicion, अगर उस पर शक है तो आप लिख सकते हैं he is in suspicion, वो संदेह में है, वो आदमी क्या करेगा ना करेगा, अभी वो निर्णय नहीं लिया है, तो ही इज इन सस्पिशन भी हो सकता है। यहाँ पर ही इज एबव सस्पिशन, वो सस्पिशन से ऊपर के आदमी हैं। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर कंडक्ट, आपको अपने कंडक्ट पर लाज आनी चाहिए, लज्जित होनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर कंडक्ट। देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कॉलेरा, इंजेक्शन भी होता है बीमारी के अगेंस्ट में। द लाइट्स आर टर्न्ड ऑन। व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड, कितना दाम है, किस मूल्य पर बिकता है यह। तो एट व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड। डिवाइड दिस मैंगो इनटू 4 पार्ट्स, इस आम को 4 भाग में बांटिए। डिवाइड दिस मैंगो इनटू 4 पार्ट्स। He aimed his gun at the bird. बर्ड पर निशाना लगाया, तो at the bird। ये इसलिए कराते हैं ऐसा प्रैक्टिस कि आपको ग्रामर में प्रीपोजिशन के यूज में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है। कितना भी डिफिनीशन याद कर लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे होगा नहीं। तो सबको सीखने का तरीका यही है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम एक्सरसाइज सॉल्विंग, यही वे है प्रीपोजिशन को कंठस्थ करने का। डिफिनीशन से काम नहीं चलता है। डिफिनीशन तो इतना ही है कि नाउन प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताने वाला शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है, यह नाउन प्रोनाउन के पहले यूज होता है, और वाक्य में दूसरे संबंधों, दूसरे वर्ड्स से उनका क्या संबंध है इसका हमें पता लगता है प्रीपोजिशन के द्वारा। लेकिन प्रीपोजिशन को साधने का साधन है प्रैक्टिस। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो प्रीपोजिशन ही क्यों, ग्रामर का हर पार्ट आपसे सध जाएगा। सो बिलीव इन प्रैक्टिस, फॉलो एक्सरसाइज। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस बारे में। I have great respect for my teacher. The problem is anything, ये इसमें प्रीपोजिशन नहीं होगा। The problem is anything but easy, तो but प्रीपोजिशन नहीं है, ये क्वेश्चन सेट है, लेकिन प्रीपोजिशन के लिए इसमें जगह नहीं है। The problem is anything but easy, but क्या है तो कंजंक्शन है, कनेक्टर या कंजंक्शन कहेंगे। बट कनेक्टर या कंजंक्शन है, तो इस सेंटेंस के खाली जगह में इन दिस ब्लैंक वी विल सप्लाई बट दैट इज कनेक्टर और कंजंक्शन, बट इज नॉट ए प्रीपोजिशन। सो बाय मिस्टेक दिस सेंटेंस हैज बीन गिवन इन दिस एक्सरसाइज वेयर यू आर यूजिंग ओनली प्रीपोजिशन। ऑलवेज स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत को पकड़ के रहिए। ऑलवेज स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स। You may ask a favor of me. You may ask a favor. You may ask a favor of me. What is the time by your watch? What is the time by your watch? Okay. So my dear friends, this exercise has been done. I think it will suit you.
थैंक यू, हैव ए नाइस